मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं, वो वचन है लूका की पत्री है 18 अध्याय का, लूका की पत्री का 14 वचन है। उस वचन के अनुसार वही शास्त्र में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, और जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तब हमारे हाथों में लहू बहता है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। मेरे प्रियो, हम उसकी उपस्थिति में खुद को दीन करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, अगर हम दोष लगाते हैं एक दूसरे पर और उसकी उपस्थिति को में खुद को दीन करते हैं, अगर किसी पर हम दोष लगाते हैं, दोषी अगर ना हो, तो हमारे हाथों में लहू होता है, पाप का लहू। मेरे प्रियो, हम उपस्थिति को खुद में को दीन करते हैं और उसे कहते हैं कि हे परमेश्वर, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम लोग तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि जब हमारा रिश्ता ख़त्म होता है, या पहला है पति से पत्नी का रिश्ता, पुत्र का पिता से रिश्ता, और माँ का बेटी और बेटा से रिश्ता, जब कभी रिश्ता इन सब से ख़त्म होता है, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने गलत फहमियों से उसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो भी गलत फहमी होती है, मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी तो हमारा रिश्ता ख़त्म होता है। हमारे अंदर कुछ जब कमी होती है या बुराई का प्रवेश होता है, तभी हमारा माता पिता या पति पत्नी से रिश्ता ख़त्म होता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी गलत फहमियाँ हों उसे चंगा करें, उस गलत फहमियों से छुटकारा दें, और अपने लहू से अपने आप को शुद्ध करेगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी उनके अंदर गलत फहमी हो, जो हमारे प्रति बुराई पैदा हुआ हो, हे प्रभु, उस गलत फहमियों को निकाल कर उसे चंगा करें। आमीन। मेरे प्रियो, जब तक गलत फहमियाँ नहीं निकलेंगी तब तक आप चंगे नहीं हो सकते हैं। जब तक बुराइयाँ आपके अंदर जो है, गलत फहमियाँ जो डाल दिया शैतान, वो बाहर नहीं निकलेगी, परमेश्वर का लहू आपको शुद्ध नहीं करेगा, तब तक आपका रिश्ता उनसे अलग रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके रिश्ते में क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब वह आपके रिश्ते में अपने लहू से धो करके शुद्ध करके आपको चंगा करेगा। वह आपका पारिवारिक जीवन बनाएगा, जिससे आपके लिए चंगाई होगी। मेरे प्रियो, आपके पारिवारिक में
जब पति और पत्नी में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां होती, एक दूसरे पर लोग दोष लगाते हैं। कोई पति कहता है कि मैं सच कहता हूँ, पत्नी कहती है मैं सच कहता हूँ, तो एक दूसरे पर लोग दोष लगाते हैं मेरे प्रियो। पुत्र माता से कहता है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, और माँ बेटा से कहती है आप बुद्धिमान नहीं हैं। तो एक दूसरे पर जब लोग दोष लगाते हैं एक दूसरे पर, तो मेरे प्रियो उनके जीवन में शांति नहीं आती है, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है, और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती है। जब परमेश्वर की आशीष नहीं आती है तो उनके जीवन में संकट ही संकट आते हैं। मुसीबत से ही सबसे मुसीबतों से बड़ा मुसीबत का सामना उनको करना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं सारे संसार में ऐसा ही फैला हुआ है। बहुत से लोग हैं, चाहे जिस धर्म में जाते हों, चाहे मसीह में हों, वो सब जाते हैं प्रार्थना सभा में, कलीसिया में जाते हैं, तब वह लोग अपने भाई और बहनों पर दोष लगाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। मेरे प्रियो, जब कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है, कहा कि जो अपने आप को प्रभु यीशु ने कहा था क्योंकि मैं बुद्धिमानों के लिए नहीं, मैं मूर्खों के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, लोग इसी कारण परमेश्वर की आशीष उनको नहीं मिलती है, इसी कारण उनके जीवन में चंगाई नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, इसलिए कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपके अंदर गलत फहमियाँ हो, जो भी बुराई हो, उसको निकालो और परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने आप को नम्र और दीन बनो। परमेश्वर से नम्र और दीन बनो, अपने आप को छोटा बनाओ, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। आप बुद्धिमान नहीं, मूर्ख बनो, परमेश्वर के सामने मूर्ख बनो। आप जब कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं या अपने घर में रहते हैं, तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। कहते हैं कि जितना दिमाग मेरे पास में किसी के पास में है, जितना बुद्धि मेरे पास में किसी के पास में नहीं है। मेरे प्रियो, आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो दुख को मोल खरीदते हैं। मेरे प्रियो, आप जो संकट को मोल न खरीदें, बीमारी को मोल न खरीदें, शैतान को आमंत्रित ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग शैतान को आमंत्रित करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बीमारी को भी आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी गलतफहमियों को बाहर निकालें, क्योंकि परमेश्वर बहुत दुखी है आप लोगों से। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। आप बुद्धिमान बनना छोड़ दें परमेश्वर के सामने। दूसरा इतिहास 7:14 में देखते हैं, लिखा, नम्र और दीन बनो। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनो। परमेश्वर ने आपको अपना नाम दिया है। आप कहा कि अब जब परमेश्वर ने अपना नाम दिया, कहा मेरे दर्शन की खोजी हो करके अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, अपनी बुरी चाल को छोड़ दो, बुद्धिमान ना बनो। अगर आप बुद्धिमान बनेंगे, अपने आप को बड़ा बनेंगे, तो आप जीवन में कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती है, कभी आप बड़े नहीं बन सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने पारिवारिक चंगाई चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो अपने आप को बुद्धिमान बनना छोड़ दें, अपने आप को ज्ञानी बनना छोड़ दें, अपने आप को मूर्ख बन जाएं। मेरे प्रियो, कहा ना, जो कोई छोटा बनेगा वह बड़ा किया जाएगा। और यीशु क्या है? ये यीशु बुद्धिमानों के लिए नहीं आया, वह मूर्खों के लिए आया। आप मूर्ख बन जाओ और जो यीशु कहता है उसको सुनो, और यीशु आपको चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, और यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने गलत फहमियों को निकालें, जिससे आपके रिश्ते में कड़वाहट ना हो, आपके रिश्ते में बदलाव ना हो। आपका अटूट रिश्ता जो बना हुआ है, वह अटूट रिश्ता हमेशा बना रहे, चाहे पति का पत्नी से हो और चाहे माता का बेटा से, बेटी से हो,
यह रिश्ता मेरे प्रियो बना रहे। अपने गलत फहमियों को निकाले, अपने आप को बड़ा न बनाए, अपने आप को नम्र और दीन बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना नाम दिया है। अपनी बुरी चाल को छोड़ें, तभी परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि हमारे पुत्र की उन्नति हो, उसी प्रकार यीशु मसीह चाहता है कि हमारे हमारे पुत्र और पुत्रियों की उन्नति हो, हमारा पुत्र और पुत्री बड़ा हो और उसका नाम हो, वही चाहता है। मगर आप लोग नहीं चाहते हैं, आपके अंदर बुराई भरी हुई है। बुराई को निकाल दो और आप आपकी उन्नति हो जाए, आपके परिवार की उन्नति हो जाए, आप विकसित हो जाएं। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, भोर का नया दिन दिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कितने लोग हैं कि वो लोग सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग सो गए, परंतु परमेश्वर पिता, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस कलीसिया परिवार को रखा जो हमारे साथ में इस चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना आपसे करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग हमारा कलीसिया परिवार इस समय अच्छा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय बीमार हैं। परमेश्वर पिता, और वो लोग बीमार हैं, परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अपनी बुराई को नहीं छोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर पिता, वही बीमार है। परमेश्वर पिता, उनके भ्रम को निकाल दे। परमेश्वर पिता, उनके अंदर जो भी बुराई शैतान पैदा कर दिया उसको निकाले। परमेश्वर पिता, जिससे वो जो बीमार है, परमेश्वर पिता, वो बच जाए। जिससे शैतान से जो ग्रसित है, शैतान को उन्होंने आमंत्रित किया है, शैतान छोड़ नहीं रहा है, परमेश्वर पिता, उनके जीवन को बदल दीजिए। शैतान उनके जीवन से चला जाए, उनके जीवन में शांति हो, उनके परिवार में शांति हो। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब लोग कोई एक दूसरे इसका दोष लगाते हैं, उनके हाथ में पाप का लहू होता है। जब पाप का लहू होता है तो परमेश्वर पिता, उनको बीमारी लगती है, उनके परिवार में, उनके बच्चों में कड़वाहट पैदा होती है, उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। परमेश्वर पिता, उनके भावनाओं को बदल दीजिए, मन को बदल दीजिए, जिससे उनके परिवार से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, शैतान का राज्य चला जाए, बीमारी का राज्य खत्म हो और बीमारी के बंधन से वो लोग मुक्त हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, दया कर। परमेश्वर पिता, उन पर अपना प्रेम को प्रकट कर। वो लोग जो लोग बीमार हैं, वो बीमारी के बंधन से यीशु तेरे नाम से मुक्त हो जाएं। जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हैं, वो लोग शैतानी बंधन से यीशु मसीह तेरे नाम से मुक्त हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस पाप और अपराध के कारण उनका परिवार उन्नति की ओर नहीं, परंतु वह गड्ढे में जा रहा है। परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके मन को बदल दीजिए। जो लोग गड्ढे की ओर जा रहे हैं, उनका परिवार, जिनका परिवार, परमेश्वर, जो लोग अपने मन का परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने आप को छोटा नहीं करते हैं, परमेश्वर पिता, उनके परिवार का, उनके बाल बच्चों का, परमेश्वर पिता, के रास्ते बंद हो गए हैं, उन्नति के रास्ते बंद हो गए हैं। परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। जो अपने आप बड़ाई करते हैं, अकड़बाजी करते हैं, अपने आप को बड़ा बनते हैं, परमेश्वर पिता, उनको बचा लीजिए। क्योंकि परमेश्वर पिता, उनका कारण यही है, वो लोग दोष लगाते हैं वो लोग दोष लगाते हैं क्योंकि दोषी तो शैतान है। वो लोग दोष लगाते हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उनकी उन्नति हो। परमेश्वर पिता, एक भ्रम, क्योंकि शैतान आकर उनके मन को भ्रमित करता है। परमेश्वर पिता, जो आज हम वचन को भेजते हैं, परमेश्वर पिता, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको चंगाई मिले, शैतानी बंधन से लोग मुक्त हो जाएं।
और वो लोग बीमारी के कैद से छूटें, गरीबी के बंधन से वो निकलें। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं हो रहा है, शैतान अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर जो भ्रम है, उनके घर पर लोग जाते हैं परमेश्वर पिता उनको भ्रमित करने के लिए। परमेश्वर पिता शैतान उनके घर जाता है, उनके मित्रों को लेकर के, उनके साथियों को लेकर के, उनके रिश्तेदारों को लेकर के जाता है। परमेश्वर पिता हमारे उन दास और दासियों को भ्रमित करता है, और भ्रमित जब करता है उनके अंदर अहंकार पैदा होता है, उनके अंदर घमंड पैदा होती है। परमेश्वर पिता जब अहंकार घमंड पैदा होती है तो उनके विकास के रास्ते बंद होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, यीशु अपने लहू से धो करके उनके मन को शुद्ध कर दीजिए, उनको अपने लहू से धो करके उन्हें उनके शुद्ध करके उन्हें चंगा कर दीजिए, जिससे वो परिवार बच जाए। क्योंकि परमेश्वर पिता आज कल प्रिय मेरे भाई बहन जितने हैं, क्योंकि शैतान ने उसको बहका दिया है, भरमा दिया है, इसलिए कि आज वो ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और ना जो इस संदेश को हम भेजते हैं, ना उस संदेश को सुनते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें बचा लीजिए। अगर परमेश्वर पिता शैतान अपने चाल में कामयाब हो गया तो प्रभु यीशु मसीह आपके दास और दासियों के, आपके पुत्र और पुत्रियों की कभी उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पास संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, गरीबी के बंधन से मुक्त करता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी कमाई में, हर एक कमाई में परमेश्वर बरकत की आशीष देता हूँ, उन्नति हो उनकी, वो विकसित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, और बुराई के बंधन से छुटकारा उनको मिले। आमीन।